अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं UC1 मंगोट पीर टाउन में और आपको बताती चलूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़े मसाइल है, सबसे पहले जो मसला था हमें आते हुए जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, यहाँ की जो सड़क और गलियाँ हैं इतना शदीद किस्म के टूट फूट का शिकार है कि यहाँ जो आएगा बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद आएगा और जब यहाँ से अपने घर वापस जैसे कि हम जाएंगे तो यकीनन बहुत सारी तकलीफ़ें लेके जाएंगे। सड़क और गलियों की ये सूरत हाल है जो आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ बिजली, गैस, पानी, तीनों चीज़ों का जो मेन बेसिक चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, इन तीनों चीज़ों का मसला यहाँ पे है जो कि यहाँ के लोग काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने हम गरीबों की मदद के लिए आए हैं। दरअसल ये बात है, सन 2000 से जो तकलीफ़ें हम लोग उठा रहे हैं, हमारे यहाँ अब साकिब साहब भी मौजूद है, MNA साहब के पास भी गए, कभी गटर का मसला, कभी पानी का मसला, कभी किसी की शनाख्ती कार्ड का मसला, कोई मसला हल नहीं हुआ। शनाख्ती कार्ड का क्या मसला? शनाख्ती कार्ड के सन 1988 से ये जो बाशिंदे हैं उनके अभी तक चेंजिंग ही नहीं हुई। उसके बाद सन 2009 में ठेकेदारी निज़ाम पे अपनी मदद आप लोगों ने बिजली लगवाई। फिर जब गटर खुदवाने लगे तो मेरे को शेम वाली बात है कि हमारे वोट लेने के लिए तो भीख मांगने के लिए आ जाते हैं सभी पार्टी। न कोई वोटों का मंशूर रहा, न सदर अयूब का मंशूर रहा, न कोई पाकिस्तान का मंशूर रहा। जब हमें ज़रूरत होती है पानी बिजली की तो कहते आप अनलीगल बैठे हुए। अगर अनलीगल बैठे हुए हैं तो क्या इन्हें पता नहीं है किसने बिठाया, क्यों बैठे हैं? हम 1980 से यहाँ झोपड़ी लगा के बैठे हुए हैं। अब मेरी सफ़ेद दाढ़ी और बच्चे हैं ये आपके सामने यहीं पे पैदा हुए हैं। हमें यहाँ के हकूक़ का कोई भी इनसे हुकूमत किसी से सहूलत नहीं मिली। MNA से के पास गए, उन्होंने एक दफ़ा मुतहदा किया, उन्होंने बिजली खाली ठेकेदारी निज़ाम में जो बंद हो गई थी ठेकेदार की गफलत की वजह से, वो चालू करा के दी। फिर बिजली को उन्होंने सोचा कि ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह के नेक बंदे की ऐसी दुआ लगी कि आज 4 PMT लग गई। अगर ये हुकूमत हमें पाकिस्तानी नहीं समझती थी तो अफसोस की बात है। इन लीडरों को हमारे पास वोटों के लिए क्यों भेजते हैं? हम किसी पार्टी का गिला शिकवा नहीं कर रहे। हर पार्टी के नुमाइंदे का हक है कि भीख मांगने के लिए वोट तो गरीबों से मांगते हैं। क्या उनके हकूक़, ये पानी बिजली उनकी क्या कारकर्दगी में नहीं आता है? नॉर्थ वालों को, सहमा वालों को रोड भी बना के दे रहे हैं, नीचे से सरंगे खोद के बिजली की लाइनें भी दे रहे हैं। अब अभी भी खुदाई करें, यकीन माने जितनी बड़ी सेवरेज की लाइन नहीं होगी इतनी बड़ी बिजली की लाइन सहमा तक जा रही हैं। क्या वो उस्मान से आए हैं और हम ज़मीन से फूटते हैं? गरीब भी अल्लाह की मखलूक होती है। इसीलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं खुद पीपल्स पार्टी का चैनल से शुरू से, आज से नहीं, 1986 में पहला मेरा वोट हुआ। न यहाँ कोई भुट्टो का मंशूर चल रहा है, न नवाज शरीफ का मंशूर चल रहा है, न इमरान खान का। हर किसी के अपने अपने मंशूर चल रहे हैं। अगर उनके मंशूर पे चलेंगे तो इंशाल्लाह कच्ची आबादी तरक्याती काम ज़रूर होगा। बस मैं यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपने मंशूर की हदायत दे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। ये इलाका मकीन है जिनको मसाइल का सामना है और आज हम कराची की आवाज़ में आपको दिखा रहे हैं कि किन चीज़ों को ये लोग फेस कर रहे हैं और कितनी मुश्किलात है। गवर्नमेंट से भी इनकी यही अपील है कि यहाँ थोड़ा सा इनकी तरफ देखा जाए, इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाए ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। काफ़ी सारे यहाँ, अच्छा मैंने देखा काफ़ी बड़ी आबादी है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पर वो चीज़ें जो इनको मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर बिजली, गैस, पानी इनको नहीं मिल रहा तो यकीनन यहाँ स्कूल भी नहीं होंगे, यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं होंगे और यहाँ से बच्चे या कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल ले जाने में इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो बहुत सारी मुश्किलात इनके साथ यकीनन है जो कि नज़र आ रही हैं। इस तरह भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये गुलाम नबीपुरी गोट है और ये सन 95 से गोट है। 30 साल तकरीबन पुराना गोट है और इस गोट के अंदर आज तक ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना गैस दी गई है। अच्छा,
तो हमारे जो मोतबर इदारे हैं, उन इदारों से हम ये अपील करते हैं कि ये भी गरीब अवाम पाकिस्तानी अवाम है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये 16 एकड़ पे गोट है। गुलाम नबी बरौई गोट का तकरीबन 8 एकड़ का रकबा जो है ना, इन्होंने कब्जा कर लिया है और जगह अब कोई इंक्रोचमेंट नहीं आती, इंक्रोचमेंट का नाम निशान नहीं। अच्छा, ये जो कब्जा किया गया ये जगह है किसकी है? ये जगह गरीब अवाम की है, गुलाम नबी बरौई गोट की है ये। अच्छा, और वहाँ पे हाई कोर्ट के स्टे आर्डर लगे हुए हैं और स्टे आर्डर और कोर्ट के किसी आर्डर को नहीं मानते। ये आते हैं 15-15 गार्डों के साथ आएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। आप यकीन करें, एक नाबीना शख्स था, उसको घर से बाहर निकाला, तेरे को राशन देते हैं, उससे अंगूठे लगवाए और उसका घर तोड़ दिया। और घर तोड़ने के बाद वो इस वक्त एक गली के अंदर, कूचे के अंदर अपने बच्चों को लेके बैठा हुआ है। 2 दिन पहले भी वो यहाँ पे रोड के ऊपर बैठा हुआ था, तो यहाँ के लोगों ने उसकी मदद की और उसको एक घर जो है ना, कि हम तुम्हें घर दिलाते हैं, ये किराया हम भरेंगे, किराए पे रह ले। तो ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है। और ये बोलते हैं यहाँ गरीबों के घर हैं तो हमारी लोकेशन खराब हो रही है, आप यहाँ से घर हटाएं, हमारी बुकिंग नहीं होती। और अल्लाह के बंदे 3 लाख पर एकड़ आप खरीदते हो और करोड़ों में एक प्लाट बेचते हो, और गरीब तुम्हारे घर में काम नहीं करे तो तुम्हारा घर नहीं चलता। सही है। और गरीबों को तुम यहाँ से भगाने के पीछे लगे हुए होते हो कि हमारी लोकेशन खराब हो रही है, ये घर गिरा दो, इनको हटा दो। और उसके अलावा गरीब के सिवा आप किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे घर के अंदर गरीब काम करता है, आपकी बिल्डिंग बनाता ही गरीब है। जिस गरीब का तुम घर हटा रहे हो, चलो ये समझ में आता है कि इंक्रोचमेंट की जगह है, गलत जगह पे लोग बैठे हुए हैं, तो ठीक है हटा दें। लेकिन जो पक्के गोट हैं, ये कागज हैं गोट के, सन 95 के सारे DC के आर्डर हैं, इसके अंदर होम मिनिस्टर के आर्डर हैं, सारे आर्डर लगे हुए हैं। लेकिन धमकाते हैं, रात को आके बदमाशियां करेंगे। हाई कोर्ट के आर्डर के ऊपर चूना घुमा दिया और काट दिया, खत्म कर दिया। इतना जुल्म कि 15-15 गार्ड आते हैं, इनके प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं, और वो आके रात को धमकाते हैं कि घर खाली कर दो, वरना हम सुबह तुम्हारे मलबे, तुम्हारा सामान भी अंदर दबा देंगे। फायरिंग करते हैं और आगे फायरिंग करनी, लोगों को हिरासा करते हैं और खाली घर करवा के किसी को। पुलिस वालों के पास कभी थाने नहीं गए आप लोग FIR करवाने? FIR के लिए कितने आर्डर पड़े हुए हैं, थाने पे कोई भी नहीं, कोई वहां पे कोई बात ही नहीं सुनता किसी की। हाई कोर्ट के आर्डर हैं, उसके अलावा जो है एप्लीकेशन थानों में दे दे के, उल्टा गरीब अवाम के खिलाफ FIR होती है। गरीबों को पकड़ के थानों में डाल दिया जाता है कि भाई यहाँ साइन करो, आप यहाँ से निकल जाओ। यानी ये सिलसिला चल रहा है। तो हमारा पाकिस्तान है, हमारी अपील है हर इदारे से, हम हाथ बांध के अपील करते हैं कि गरीबों की सुने। ये मंगो पीर का थाना लगता है, गुलाम नबी बरौई गोट है। थाने में कभी गए हैं आप लोग? कुछ कोई है, प्रूफ है, कोई आपने एप्लीकेशन दी? बस एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, सब कुछ हमारे क्या कहते हैं थाना एहलकार आपसे जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो आपको क्या रिस्पांस दिया जाता है? हमें यही रिस्पांस दिया जाता है, जी आप घर जाएं, हम उनको बुला लेंगे। फिर थाने के चक्कर काटते रहो, वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे ही कोई गरीब कर दे कोई गलती, तो फिर यही कहा जाता है कि आप लोग घर जाएं, हम उस गरीब को बुला के बात करते हैं। गरीब से भी बात होती है, या वो तो बेचारा अगर गलती कर ही दे तो उसको तो फौरन से आप लोग पकड़ लेते हैं? अगर कोई इस तरह से किसी का घर छीन रहा है या उसके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, उस पर तो एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल, उस पर एक्शन होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ना, अगर इनको यकीन करें, ये बोलते हैं जी 20,000 ले लो, आज एक 100 ब्लॉक 20,000 का लगाने के लिए 20,000 अगर बंदे के पास है तो 100 ब्लॉक नहीं लगा सकता। ये पूरे का पूरा घर हटा देते हैं और बोलते हैं 50,000 ले लो, यहाँ से घर खाली कर दो। तो गरीब अवाम है, वो डर के मारे धमकाते हैं उनको, तो वो खौफजदा हो के वो घर खाली करते हैं। ये आते हैं बदमाशों के साथ घर तोड़ देते हैं, कोई नहीं सुनी जाती। यहाँ वही 2 कानून है, गरीब के लिए और अमीर के लिए, और यही हालात हैं यहाँ पे। और गरीब आदमी पिसता जा रहा है। इन्हीं के प्लाटों को ये 3 लाख में एकड़ जमीन खरीद लेते हैं बदमाशी के साथ, और एक प्लाट 80-80, 90-90 लाख का बेच के और बिल्डर बन के बैठे हुए हैं। असल मुल्क की तबाही तो हो इसी चक्कर में रही है कि लोग जो है ना, ये सस्ती ज़मीनें खरीद के और अपने अंडर ओवर कर लेते हैं और गरीबों को हटा दिया, और उसके बाद करोड़ों के वही प्लाट बेचे। उनको बिजली भी मिल जाती है, गैस भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। गरीब अवाम, ये मैं 30 साल से इस आबादी को देख रहा हूँ। गुलाम नबी बरौई गोट आप देखें ना, यहाँ सेवरेज है, ना पानी है, ना गैस है। अब ये गरीब लोग मेहनत मजदूरी के साथ क्या क्या चीज़ घर की पूरी करें?
सही है जी, बिल बिजली के भरे या ये अच्छा, सेवरेज का निजाम नहीं है तो बारिश में यहाँ की क्या सूरत हाल होती है? बारिश के अंदर सारा पानी होता है गली में, ये टैंकर पानी के मंगवाते हैं मैडम, तो वो पानी जो है ना वो ऊपर आता नहीं है, लोग यानी प्यासे रहते हैं, इधर उधर से पानी कैनों में भर के लेके आते हैं, तो पानी टैंकर से पानी आता है, पानी होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो ठीक ये है, तकलीफात है। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम भाजी। हाँ, ये बताइएगा यहाँ पे घर आपका कितने अरसे से है? बहुत सालों से है। मतलब 25-30 साल पहले जब ये जगह बनी, गोड बना, तो आप बाद में बनी, हम पहले से आए थे यहाँ पे, एक घर था। अच्छा, पहले आप कहाँ से आए हैं, किस तरफ रहते थे, कौन से? नाजाबाद रहते थे। नाजमाबाद हैं, कराची की हैं आप? नहीं, मैं और शरीफ के हैं, पंजाब के अपना। अच्छा, पंजाब के हैं आप लोग, यानी कि पाकिस्तानी है ना आप लोग? हाँ। ये भी पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी ही है, इनको इनका हक मिलना चाहिए। अच्छा, आप बताएं, यहाँ पे नाजमाबाद से आके जब आप यहाँ पे रुकी हैं तो अब तक मतलब आज के दिन तक कितने मसाइल आप फेस कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, क्या करें, ये हाल में गुजर चुके हैं। ना सतूल है, ना पानी, ना बिजली का भी यही करके किया है। तो आपके बच्चे, आप लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं जब स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है? हमने मदरसे में अभी डाला है। मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल की दीनी तालीम दे रहे हैं आप, दुनियावी तालीम नहीं है बच्चों को यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं, कोई बीमार हो जाए तो दूर होते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, कोई फौत हो जाता है, कोई मर जाता है। यही। घर में कितने कमाने वाले हैं आपके? मेरे घर में 2 लड़के हैं, क्या काम करते हैं? एक मिस्त्री का काम करते हैं दोनों। मुश्किल होती है गुजारा करने में? बहुत मुश्किल होती है, घर का कैसे करते हैं हमें पता है। कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहें? यही देना चाहते हैं, हमारी मुश्किल आसान करें, हमारा साथ दें, ये हो सकता है। ठीक। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, ये कोई इतना मतलब गलियां और सड़क इतने कच्चे हैं ना कि जब हवा चल रही है, क्योंकि खुला एरिया है ना, हवा चल रही है तो उसके साथ इतनी शदीद मट्टी है कि आंखों में जा रही है। मैं बार बार अपनी आंखें कोशिश करके खोल रही हूँ क्योंकि मट्टी जा रही है और मुश्किल हो रही है बात करने में भी, सांस लेने में भी, क्योंकि डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट है। हम सांस, मुझे बीमारी हो गई है यहीं पे ना, मट्टी और धूल की वजह। जी, बड़ी मुश्किल होती है, गैस नहीं होती, लकड़ियाँ लानी पड़ती है, लकड़ियाँ शरीर के उठा नहीं सकते, हर चीज़ की। गैस सिरे से नहीं है, सिरे से नहीं है गैस? नहीं, शुरू से नहीं है। मतलब हम तो लुट गए कि गैस कम हो गई तो कराची वालों को नहीं मिल रही, मतलब आप तो लुटे हुए ही हैं, आपको तो मिली ही नहीं कभी? तो मिली नहीं है हमें तो, ना लाइट भी वही पैसे भर के बहुत मुश्किल से, अब बिजली का बिल इतना आता है कहाँ से? यहाँ पे अच्छा, वैसे तकरीबन महीने का बिजली का बिल कितना आ जाता होगा? 7,000 भरे। अभी हमने लड़के ने टेलीफोन भेज के बिजली का बिल भरा है, क्या करें, बिल इतना भर रहा है हद से बात। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? तकरीबन यहाँ पर 25-30 साल हो गए मैंने लिए थी जगह, तो पानी की वजह, कुछ गटर लाइनों की वजह, लाइट की वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाया। तो मैं रहता था एल ब्लॉक की तरफ। अच्छा। तो वहाँ से जब मैं यहाँ निकला तो यहाँ मुझे बहुत परेशानी हुई है। घर में अफराद कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह अफराद 4-5 बेटे हैं, एक बेटी है और एक बहू है। अच्छा, तो कितना बच्चों को कितना मसला होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई सहूलत तो नजर नहीं आ रही है? सहूलत नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। वीरान गांव देहात भी ऐसे नहीं होंगे? तो रात को बच्चा बीमार हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से कोई सवारी मिलती है, जहाँ अस्पताल वगैरह दूर है, यहाँ से कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। आपके तजर्बे के बुनियाद पे आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान या कराची की, अगर चले मैं कराची की बात करती हूँ, जिस तरह से कराची के इस टाइम मसाइल हैं, जितना कराची वाले इस टाइम परेशान हैं, हर मसला कराची
कराची वालों के लिए खड़ा हुआ है। मतलब जो मसला जैसे ही मुल्क में आता है वो सबसे पहले कराची में उसका जो है ना वो अपना शिद्दत जो इख्तियार करते हैं वो कराची में सबसे पहले कराची वालों को फेस करना पड़ता है। और कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है और मुश्किल भी सबसे ज्यादा कराची को है। आपको क्या नजर आ रहा है कराची के लिए बेहतरी कौन कर सकता है या बेहतरी होगी, कोई उम्मीद नजर आ रही है? ये तो अल्लाह ही कर सकता है। नहीं, अल्लाह के बाद अल्लाह ही बेहतरी करता है, बंदों से तो उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। बात तो ये है कि अभी कोई नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई सहूलत लाए। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तो किसी चीज की सहूलत नहीं है। 5-5, 6-6 हजार रुपये बिजली के बिल आ रहे, तो आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाए? या तो आज गरीब आदमी को जहर दे दे वो मर जाए। जो जहर का ना कहे महंगी कर देंगे ये लोग, है, जहर का ना कहे महंगी कर देंगे। उनको पता है पाकिस्तान में गरीब लोग बहुत हैं, कारोबार चमका लेंगे। काम के लिए भी तैयार है, गरीबों की क्यों नहीं सुनते? सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अरसा हो गया इस गोट को आबाद हुए तो यहाँ क्यों नहीं सहूलत ला रहे? ये जो नाट टाउन है, साइमा है, इन लोगों ने मना किया हुआ है कि इन गरीबों को पानी भी नहीं दो। अच्छा, क्या समझे? तो इसकी क्या वजह है, क्यों इतना जुल्म कर रहे? अच्छा ये बताएं, शुरू से यहाँ पे क्योंकि गैस नहीं है तो क्या आप लोगों के घर पे जो खाना बनता है, और अब ठंड का मौसम है और यहाँ तो मुझे लग रहा है पूरे कराची से ज्यादा ठंड यहाँ पे, मैं अभी जब आई हूँ तो रास्ते में मुझे गर्मी लग रही थी, यहाँ आते ही मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई है। तो लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर, क्या किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार है? गैस लकड़ियाँ लाते हैं ज्यादातर। किसी के घर में इमरजेंसी कोई मेहमान आ जाता है, उन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है, लकड़ियों का वो ढेर लगा हुआ ऊपर। देखें कि ये गरीब आदमी कांटे चुन चुन के अपने घर में गुजारा करते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि क्यों नहीं ये गवर्नमेंट इतना एहतियात कर रही कि इस गोट के ऊपर भी कुछ देखभाली की जाए? क्या कहें? यहाँ की आबो हवा की वजह से लोगों को किस किस्म की बीमारियां बहुत ज्यादा है? यहाँ पर मच्छर वगैरह है या कोई ऐसी चीजें हैं रात के टाइम पे कि जो बच्चों को काटा और उससे बीमारी फैलती है, तो उसका भी कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं है। अच्छा, कोरोना के टाइम पे जिस तरह पूरी कराची को एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके गए थे, पुलिस की मोबाइलें आती थी, जगहें बंद की जाती थी, सब कुछ, आप लोगों के लिए भी ये चीजें की गई थी? हमारे लिए तो अभी तक कोई सोच नहीं है। मतलब कोरोना में भी यहाँ पे कोई नहीं आया, नहीं देखा कि यहाँ के लोगों को किस तरह से सेव करना है? आते थे, लोगों गरीबों को दे जाते थे, तो दाना पानी दे जाते थे, वो कबूतरों की तरह चुग के फिर पीछे भागने शुरू हो जाते थे। अच्छा, तो यहाँ कोई सहूलत नहीं है बाजी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब इस तरफ भाई मौजूद है, उनकी तरफ जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है और कराची से ही हैं आप? जी नहीं, मैं भावलपुर से हूँ। भावलपुर, इतना अच्छा भावलपुर छोड़ के आप क्यों कराची में बस गए? पहले तो मुझे ये बताएं, इतने प्यारे पंजाब को आप लोग छोड़ के क्यों कराची आए हैं? कराची से तो अच्छी वो जगह है, इतनी बस हर बंदा रोजगार के लिए आए हैं ना। तो यहाँ रोजगार पहले थे, अभी तो नहीं है रोजगार। अब कब से आपको यहाँ पे रोजगार लग रहा है कि अब नहीं है, हम जिस चीज के लिए आए थे? नहीं, पहले तो सही मकसद है, रोजगार चल रहा था। अभी जो ये 2-3 साल हो गए ना, उससे बाद फिर रोजगार बहुत तंग हो गया अभी यहाँ। और ना कोई इधर सहूलत है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ सर्विस लाइन है, लोग बहुत परेशान है इधर। अच्छा, सीवरेज लाइनें नहीं है तो घर में वॉशरूम, ये सारी चीजों का सिस्टम किस तरह से आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत किस तरह से चीजें की? ये जो है ना जमीन के अंदर खड्डे करते हैं, खड्डे में जो है ना वहीं पर फिटिंग करके ना उसको वहीं पर। पुराने दौरों को नालियों वाला सिस्टम, चलें जी, मुबारक हो आपको, हम पुराने दौर में आ चुके हैं। तरक्की की बात आप बिल्कुल ना करें क्योंकि हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारा कराची शहर है जिसमें वही नालियों वाला सिस्टम जो पुराना होता था ना, ये वही सिस्टम हो गया। अब थोड़ी सी सोच आप रखें कि आप कुछ काम करें क्योंकि ये आज के लोग हैं जो वो पुराना दौर जी रहे हैं और कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वोट किसको देते हैं आप? वोट तो अभी तक मतलब 2-3 साल में किसको दिया? मतलब पिछली दफा का बता। पिछली दफा तो नवाज शरीफ जैसे बैठे हुए थे, शेर को दिया। हाँ, जरदारी आ गए, फिर वो दूसरे आ गए, ऐसे तो बहुत सारे। अभी इमरान खान भी आया। आप इमरान खान पे हंसे हैं, वजह? तो बात ये है ना, महंगाई करके फिर वो हट गए। अच्छा, उन्होंने महंगाई की, आपको लगे उनके दौर में महंगाई हुई है? महंगाई तो उसकी दौर पे थी, लेकिन अभी ज्यादा हो गई है। अभी ज्यादा हो गई, कवर भी नहीं हो रही, पता नहीं अभी क्या चल अच्छा, रहा है। इतनी मुश्किलात के बाद आपका दिल अब कहता है कि वापस भावलपुर जाए? नहीं, अभी जाना तो है सब। जब रोजगार इधर नहीं मिलेगा तो फिर वापसी जाना पड़ेगा। रोजगार से बहुत इधर लोग तंग है, गरीब में बिल्कुल। बारिश में क्या आप लोगों के एरिए के हालात थे? इधर भीग जाते हैं बस, जो सामान वगैरह होता है, कच्चे घर हैं इधर, कोई सहूलत नहीं है।
बिल्कुल इधर कोई सहूलत नहीं। अच्छा, महीने की लकड़ियां खरीद के लाते हैं जलाने के लिए या उठा के कहीं से तोड़ के कुछ इस तरह से करके क्या? काटना पड़ता है जंगल से, फिर मोल भी खरीदते हैं। 800 रुपये का मन है यहाँ, 800 रुपये मन के हिसाब से देते हैं। अच्छा जी। और बिजली का बिल? बिजली का बिल तो 8000 आ जाता है, 7000 आ जाता है। और वो जो हमारे एक बड़े अच्छे लोग हैं टैंकर, जिनका टैंकर माफिया मैं अगर कहूँ तो, उन लोगों का आपका क्या महीने का पानी टैंकर से डलवाते हैं? वो अभी 25, पहले 1800 का था, अभी 2500 का हो गया है, 3000 का हो गया है। कितने टैंकर डलवाते हैं महीने के? महीने में तो 2-3 टैंकर डल जाते हैं, 2 तो आराम से डल जाते हैं। मतलब आपको 50,000 महीना कमाना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए कम से कम? जी जी मतलब हाथ खींच के इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो रोजगार इतना नहीं है जो बंदा 50,000 कमा सके। कम से कम झाड़ियाँ भी लग जाए तो 30 दिन में 20 दिन लगते हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं। घर को भी संभालना, सब चीजें को देखना, फिर क्या उसमें बचत। ये आप लोगों की जो घरों की खवातीन है वो किस तरह से यहाँ गुजारा कर रही हैं? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना अच्छी आबो हवा है, आलूदगी है, ये सब चीज़ें किस तरह से आप लोगों की खवातीन गुजारा कर रही हैं और किन किन बीमारियों को फेस कर रही हैं? मजबूरी होती है ना इंसान पे, फिर सब चीज गुजारा देख कर करना पड़ता है इंसान को। मजबूरी जब आ जाती है, अगर कोई सहूलत होती तो फिर इंसान खुश हो जाता है उससे। ठीक है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। आज का शो आप देख रहे हैं कराची की आवाज़, और इसमें ये तमाम सूरत हाल जो हर चीज़ को मैं डिस्कस कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा सा इस तरफ भी आएँ, इन लोगों को भी देखें कि यहाँ इन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस पर भी ज़रूर काम होना चाहिए क्योंकि ये भी कराची के रिहाइश पजीर है, कराची में रह रहे हैं और कराची की तरक्की में इनका भी बड़ा हाथ होगा आगे भी। ये लोग हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप अगर हम लोगों की सोच ये है कि एक बड़े लेवल के जो लोग हैं वो ही हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, अगर हम अपनी सोच को बेहतर करें तो ये लोग हमारे कराची को, हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि कोई ऑफिस से एक बड़ी पोस्ट से उठ के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े सड़क और ये सारी चीज़ें और ये सब कुछ नहीं बनाता। यही लोग हैं, हिम्मत वाले लोग, जो ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारा मुल्क तभी तरक्की की तरफ जाता है। इनको इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे, इनकी हिम्मत बनी रहेगी, ये सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साकिब, आप क्या कहना चाहोगे? ये एरिया हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस एरिया में आई हूँ और यहाँ की मुश्किलात देख रही हूँ। आप एक लंबे अरसे से इन लोगों के साथ कनेक्ट हैं, इन लोगों के मसाइल भी देख रहे हैं, इन लोगों को जितनी मुश्किलात में ये हैं इनके लिए कितनी एफ़र्ट्स किए हैं और रिज़ल्ट क्या निकला, ज़रा उस पर भी आप बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह K21 ने फिर दोबारा गरीब की आवाज़ पहुँचाई ऐवानों तक। अच्छा, ये वाकई में गोट जो है काफ़ी कलील अरसे से जो है ना महरूम है। इसकी वजूहत थी, पिछली दफ़ा हम आए थे, आपने अभी तो साफ़ लग रहा है, इस पर हमने मेन लाइन डलवाई है, सेवरेज की लाइन नहीं थी, यहाँ पे कुछ भी निज़ाम मौजूद नहीं है, बिजली गैस पानी हर चीज़ से महरूम है। लास्ट टाइम में आप लोग जब आए थे तो यहाँ बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं था। K21 आई, उसने आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिजली का निज़ाम मौजूद है। उस टाइम 2.5-3 करोड़ रुपये का यहाँ इनके पास बिल था जो पूरे गोट पर डाला हुआ था के इलेक्ट्रिक ने, और ये लोग परेशान फिर रहे थे। फिर हमने के इलेक्ट्रिक के भी काफ़ी राउंड लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है। ये गोट वालों ने बहुत मेहनत की, उसमें तमाम लोगों ने अपने बिल जमा किए, कॉपियां कराई और आज हम PMT यहाँ लाइट मौजूद है। इस पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की, इस पे काम किया गया है। लेकिन अब दूसरा मसला ये है कि यहाँ गोट ये काफ़ी बड़ा है, ये आगे तक जाएंगे, आपने शायद आगे में शुरू किया था, तो जाते हुए रास्ता निकालता है गोट के अंदर से ना, तो वो लोग इनको परेशान कर रहे हैं। आजकल सुनने में आ रहा है वहाँ इंक्रोचमेंट चल रही है, वो इंक्रोचमेंट ना DC करता है, ना AC करता है, ना कोई कमिश्नर आता है, वो खुद बिल्डर आता है प्राइवेट और अपने लोगों के साथ आके इंक्रोचमेंट करता है। अच्छा, अब उनसे ये पूछा जाए आपके पास क्या अख्तियार आते हैं, आप किस वजह से आते हैं? अब ये गरीबों से पूछते हैं कि इसके कागजात लिया, आपके पास क्या कागज है? पर आप लोगों ने इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं की है कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है कि क्यों, किस तरह से ये इदारों का काम है, ये इन लोगों का तो काम नहीं है कि ये आके कर रहे हैं?
अच्छा, इसके लिए देखें, बात ये है कि कहाँ जा सकता है गरीब? थाने जा सकता है, उसके बाद कोर्ट जा सकता है। अगर इन दोनों की दोनों सुनवाई ना हो तो फिर क्या करेगा? देखें, यहाँ पे बदमाशी का दौर है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास पैसा है, ये लोग पैसों पे खरीदते हैं। हर चीज़ को खरीदा जाता है पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर। कराची महरूम है, ला कानूनियत की इंतहा है। लोगों के आके रातों में घर तोड़े जाते हैं रोड के बहाने के। यहाँ से रोड निकलेगा और ये हमारी सोसाइटी को जाएगा ताकि हमारी सोसाइटी का व्यू अच्छा हो जाए। भले गरीब जाए बाढ़ में, गरीब के घर सर से छत छीन ली जाए। ये बिल्डर करवाते हैं काम। देखें, बिल्डर्स का यह काम है। अगर कोई इंक्रोचमेंट है, वो आए ना, KCD वो आए, आपका कमिश्नर साहब आए, खुद आए, मुख्तियार कार आए, वो तोड़े। वो नहीं आते, प्राइवेट लोग आते हैं, तोड़ते हैं, जगहें क्लियर करते हैं और उनके हवाले। अच्छा, ये जगह इनलीगल होती है जब तक गरीब रह रहा होता है। जिस दिन इस पे आगे सोसाइटी लॉन्च हो जाएगी, लीगल हो जाएगी। मुझे ये डबल स्टेटस नहीं समझ आता। एक इनलीगल जगह लीगल कैसे हो जाती है? सोसाइटी कैसे लॉन्च हो जाती है उस पर, जब उसका टाइटल ही नहीं है? गरीब कोई उसका ज़मीन का टाइटल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। लोगों जो गरीब लोग जैसे तैसे गुजारा करके अपनी छत ली हुई है, लेकिन उससे वो भी महरूम की जा रहा है। बाकी आगे चलना चाहूँ तो पानी का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पानी नहीं है यहाँ पीने के लिए, ये बुनियादी ज़रूरत है। मैं गैस की भी बात कर सकता हूँ, सेवरेज की भी, ये तो बात के मसले हैं। देखिए, पानी नहीं होगा, गरीब बंदा कैसे सर्वाइव करेगा? पानी आपको पता है पीने के लिए और हर चीज़ के इस्तेमाल के लिए। तो आपके तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पानी का फिल फोर इंतजाम किया जाए सबसे पहली सूरत में। उसके बाद हम गैस भी देखेंगे। गैस की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग चलती है, सारी चीज़ें, लेकिन पानी का भरपूर इंतजाम किया जाए। यहाँ लाइन डाली जाए, यहाँ सड़कें पक्की की जाएँ। ये लोगों की ज़रूरत है, काफ़ी अरसे से ये गोठाबाद है। क्योंकि यहाँ के जितने लोग मैंने देखे हैं, गरीब आवाम है, ये लोग पानी अफोर्ड नहीं कर सकते पैसों का, और एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होगा, और अब तो बड़ा मुश्किल है जब रोटी इतनी महंगी होगी। गैस बंद करके आप लोगों ने रोटी महंगी कर दी है। ये बड़ी अजीब चीज़ है। रात को मैंने मंगवाई 325 की रोटी है। ये आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम लोग इतने मुश्किल में आ रहे हैं रोटी मंगवा के, तो ये लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? कहने का मकसद ये है कि हम सब लोग अगर परेशान होंगे तो इनकी क्या सूरत हाल होगी? अगर ये बाहर की रोटी अफोर्ड नहीं करते तो क्या घर में बना सकते हैं? घर में गैस ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे? मतलब फिर इनका खाना पानी ही बंद करना है। इन लोगों को क्या कहना है कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाना क्योंकि तुम लोग गरीब हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खाना ना खाओ। मतलब हल यही निकालेंगे आप लोग? तो ये हल नहीं है। हल ये होना चाहिए, या तो इनको भरपूर गैस, बिजली, सारी चीज़ें दी जाए, या फिर महंगाई को कम किया जाए। दोनों में से एक चीज़ तो कोई ना कोई सहूलत तो देनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का हमारे काम बनता है। देखिए, जब PTI की गवर्नमेंट थी, उसके बाद काफ़ी बड़ा एक इत्तेहाद हुआ और PTI को PTI की गवर्नमेंट में ही तो कह रहे हैं कि उन्होंने ही तो पौधा लगाया, महंगाई हुई उसी टाइम पे है। उन्होंने ही पौधा लगाया, बीज लगाया, वो पौधा बनता जा रहा है। अब आगे जाके देखिए दरख्त बन जाएगा, फिर हम मर जाएंगे सारे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक पौधा तो लगा दिया, लेकिन उसको बाकायदगी से पानी भी मिल रहा है और उसमें खल भी डाल लें, उसमें खाद भी डाल लें ताकि परवान चढ़े ना। ये जब गवर्नमेंट बनी थी, इन्होंने कहा था महंगाई को कंट्रोल करेंगे ना। अच्छा, तो बात यही है कि देखिए, जो भी आता है ना वो गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ गरीब के लिए किसी ने नहीं सोचा ना। मैं ये कहूँ ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब अफसाने। और आप फेवरेटिज्म पे को अगर साइड पे रख के अगर आप एक बात करें अपनी आवाम के लिए, मैं भी फेवरेटिज्म कोई है ही नहीं मेरा तो वो है कि जो अच्छा होगा बस हम उसके साथ है, और जो अच्छा नहीं होगा हमारी आवाम के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो जितना भी अच्छा है, वो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी है, उसको जितने लोग भी पसंद करते हैं, मेरे लिए तो वो एक टके का इंसान नहीं है। अगर वो मेरी आवाम को और हमें अगर परेशान कर रहा है, वो लोग मैं अपने इस शो पे जाके देखती हूँ जो गरीब लोग खा नहीं सकते हैं, वो जब हमें माइक में नीचे रखती हूँ और वो फिर जब बताते हैं कि हम लोगों ने एक जगह मैंने शो किया था, मैं कहती हूँ उस मर्द के लिए क्या, मैं कहती हूँ वो एंड पे होगा, मौत के उस पे होगा, जिसके बच्चे ने 4 दिन खाना नहीं खाया होगा, और उस मर्द ने मुझे आके कहा कि बाजी मेरे बच्चों ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। मैं कहती हूँ एक मर्द के लिए वो मरने का मुकाम होता है। अगर उसकी औलाद उसके सामने भूखी है, मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, और ये मैं देख रही हूँ कि ऐसा है। आप फेवरेटिज्म को छोड़ के ये बताएं कि आप मुल्क के साथ किसने अच्छा किया? देखें, बात ये है कि हमारे मुल्क के साथ अगर अच्छा हुआ होता ना, आज ये निज़ाम नहीं नज़र आ रहा होता ना, ये आपको सूरत हाल नज़र आ रही होती। ये गोट आबाद हुए हुए आज से 30-40 साल हो गए। आपने बहुत लोगों से इंटरव्यू। मैं एक चीज़ और आपको, मैं उसी मुद्दे पे आऊंगी, आप मुझे जहां भी घुमाएं मैं उसी मुद्दे पे आऊंगी कि मैं ये आवाम की सारी बातें मेरी अपनी बिल्कुल नहीं होती। मैं यहाँ पे जो भी खड़े होकर बात करती हूँ, उसमें से मैं अपनी एक भी नहीं करती, मैं लोगों की बात करती हूँ। लोगों ने कहा पीपल्स पार्टी का दौर हो, मुस्लिम लीग नून का दौर हो, हम कभी भूखे नहीं मरे, हमें कभी इतनी मुश्किलात नहीं हुई, कारोबार होता था, अगर कोई भी चीज़ होती थी हम रिलैक्स, ये मैं आवाम की बात कह रही हूँ। आप अपनी बात कर रही हैं मुझसे, मैं अपनी नहीं कर रही, मैं आवाम की मैं बात करता हूँ। आवाम की बात यह है कि आज बहुत महंगाई
महंगाई है। हम जिस आज भी है, खड़े हैं ना, बिल्कुल है। हाँ, तो बस इसकी बात कर लेते हैं। पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत दूर तक हम निकल जाएंगे। आज हम जिस दौर में खड़े हुए हैं, यहाँ पे गरीब मर रहा है, यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं। ये गवर्नमेंट ये सारा सिस्टम बना था कि महंगाई खत्म होगी, उसको नहीं कंट्रोल कर पाए, बल्कि दुगनी हो गई है ना। आज आप और हम देख रहे हैं महंगाई का एक बहुत बड़ा भूचाल है जो हम कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। बल्कि सुनने में ये आता है कि वहाँ पे प्याज नहीं आ रही, वहाँ प्याज शॉर्ट, ये छोटे छोटे इशूज है ना, गरीब के यही हैं। गरीब को ये पता है उसके घर पे रोटी है नहीं है, गरीब को ये पता है दूध है नहीं है उसके घर पे। ये हकीकत है। यहाँ खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्नैपचैट चेकिंग, आप जाओ हर कोने पे जाके मोबाइल छिन जाता है। क्यों बढ़ रही है ये वारदातें? इसलिए बढ़ रही है कि महंगाई बढ़ गई है, लोगों के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे हर वो निज़ाम बढ़ता जा रहा है कि जिससे गरीब परेशान है। मैं ये समझता हूँ अगर यही निज़ाम रहा ना आने वाले सालों में, आज हमें रिपोर्ट मिलती है कि 10 लोगों ने खुदकुशी कर ली, 12 लोगों ने, यहाँ पे इतने मोबाइल छिन गए, इतने लोग मारे गए। इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा अगर हम इस निज़ाम को नहीं सेट करेंगे। देखिए गरीब के लिए सोचना चाहिए। आप सबसे पहले कराची का सबसे बड़ा मसला है बल्दियाती इलेक्शन। देखिए उसको नहीं कराया जाता, रोका जाता है बहाने बहाने से। हल होगा जब मसला, जब हमारे नुमाइंदे आएंगे, जब काउंसलर चेयरमैन हमारे आ जाएंगे। जब हमारे काउंसलर चेयरमैन आएंगे, आवाम की आवाज़ बनेंगे, मसाइल हल होंगे, सीवरेज की लाइन डलेगी, रोड बनेंगे। ये उन्हीं का काम है ना बल्दियाती इदारों का, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हम। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन लाजमी कराची का इस वक्त हिस्सा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और यहाँ इलेक्शन नहीं है, गरीब की सुनवाई नहीं है। लोग जाते हैं, एहतजाज करते हैं, कभी किसी नाम पे इलेक्शन रोकते हैं, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। अब दोबारा 15 तारीख की डेट दी है, मुझे उम्मीद है फिर कोई ना कोई बहाना बनेगा और ये इलेक्शन मुलतवी होंगे। ठीक है जी। मैं अपनी आवाम से एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी जो कि मैं खुद कहना चाहती हूँ, और किसी खौफ और डर का मेरे अंदर कोई मादा नहीं है, और मैं ये खुला कहना चाहती हूँ। आप लोग पिस रहे हैं, आप लोगों को गुर्बत मिल रही है, आप लोगों के बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप लोगों को कोई आसाइश नहीं मिल रही है। किसी के कहने पे घर से निकल के सड़कों पे अपने आप को ना मरवाएं, अपने घरों पे रहें, अपना फ्यूचर सोचें, किसी की आवाज़ पे बाहर ना निकलें। कोई आपका नहीं सोचता, आपने किसी का नहीं सोचना। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे तकरीबन यहाँ पे 10 से 11 साल हो गए यहाँ पे देखते हुए। ठीक है। अच्छा, 1986 की सनतें यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। नूरुद्दीन गोट के नाम से ये गोट मौजूद है। लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ उससे पहले से यहाँ के लोग इतने परेशान हैं और आके मतलब किसी के कोई मसले मसाइल, किसी के कोई मसला मसाइल, कारोबार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपसे एक चीज़, सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगी जो मैंने किसी से नहीं किया, मैं अब आपसे करना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को जितनी चीज़ों से, जितनी फैसिलिटीज़ उनसे छीनी गई और उनको नहीं दी गई, और यहाँ स्कूल तक नहीं कि बच्चे किस तरह से पढ़ें और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाएं, तो यहाँ के लोगों में आपने क्या चीज़ पाई कि उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आप बोलें तो क्या वो किस तरह की सोच रखते हैं, वो किस तरह के इंसान हैं? यहाँ के बच्चों की अगर आप बात करें तो इनके बच्चों की क्या परवरिश हो रही है? थोड़ा सा इस तरफ अगर हम आए, क्योंकि ये सारी लड़ियाँ जाके मिलती हैं उस जगह। बिल्कुल, यू आर राइट मैडम। असल में स्कूल प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। ठीक है। स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, तो यहाँ के लोग दूर जाने के लिए उनको कन्वेंस का प्रॉब्लम। ठीक है, यू आर राइट। और उसके अलावा कन्वेंस के अलावा ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इसलिए वो लोग जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो बच्चे भी आगे क्वालिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा ये अच्छा SSP इरफान बहादुर अली साहब की जगह थी, ये उन्होंने डोनेट कर दी। अच्छा। ठीक है। अब पूरे इस इलाके के अंदर अब वल्लाह आलम ये हाइड्रोजन वालों ने पैसा खिलाया हुआ है, क्या करा हुआ है, जो ये यहाँ पे अभी तक पानी भी नहीं आ रहा और ये गैस की लाइन भी नहीं आ रही। तो मतलब गरीब आवाम का कोई नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो सिंपल। ठीक है। ठीक है। हाँ, बात वही है, सारी बातों की ये बात है जो इतना किस्सा इतनी ही देर से हम लगे हुए हैं और इसी पे बात कर रहे हैं। बात ये है कि बस अब यहाँ पे काम होना चाहिए। सारी बातों को छोड़ दें, जो हो चुका 25-30 साल इन्होंने जितनी मुश्किल देखी आज हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आज आपके पास आ गया स्क्रीन पे K21 न्यूज़ के कराची की आवाज़ शो, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसको देखा जाता है। आज उस पर आपको हमने दिखा दिया। अब आप तक ये बात पहुँच गई है। जो हुआ, जो गुजर चुका, ये वो आवाम है कराची की कि माफ़ कर देगी अगर अब भी आपने इनका साथ दिया, अब भी इनको ये आके फैसिलिटीज दी। तो ये इतना बड़े दिल वाले लोग हैं कि ये सारी चीजें भूल के ये फिर से इन्हीं चीज़ों के साथ आपके साथ खुश हो जाएंगे। तो इनके लिए बेहतरी करें। आज जितने मसाइल हमने आपको दिखाए हैं, ये मसाइल इनके हल हो जाए ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ये अपना रोज़गार अपने बच्चों के लिए कमा के आसानी से अपने घरों में लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। कोई ऐसा ना हो कि दोबारा हमें सुनना पड़े कि रोज़गार से तंग होकर, मुश्किलात से तंग होकर किसी ने खुदकुशी कर ली, ये ना सुनना पड़े। इसीलिए कोशिश जारी है कि यहाँ के मसाइल हल हो, आपको इसीलिए दिखाया। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।